स्टूडेंट्स टॉपिक इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी सब्जेक्ट सिविक्स क्लास 7th। कल हमने इसका पहला पारा पढ़ा, आज हम इसका दूसरा पारा पढ़ने जा रहे हैं। The two ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the constitution is first through laws and second through government programs or schemes to help disadvantaged communities। बेटा दो वेज है जिसमें सरकार इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इक्वालिटी, जिसमें गारंटी है कि कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें पहला लॉ ये है या पहला कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है इक्वालिटी की, और दूसरा है कि गवर्नमेंट प्रोग्राम्स का करे जहां डिसएडवांटेज कम्युनिटी को फ़ायदा मिले। डिसएडवांटेज कम्युनिटी हो गई छोटी छोटी कम्युनिटीज़, देयर आर सिविल लॉज इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सन राइट्स टू बी ट्रीटेड इक्वली। बहुत सारी राइट्स है अकॉर्डिंग टू लॉ जिसमें पर्सन को इक्वली ट्रीट करना है, चाहे औरत हो या मर्द हो। इन एडिशन टू लॉज द गवर्नमेंट हैज़ आल्सो सेट अप सेवरल स्कीम्स टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ communities and individuals who have been treated unequally for several centuries। बहुत सारे लॉज या स्कीम्स लागू की गई है जिसमें जो कम्युनिटीज़ जिनको अनइक्वली ट्रीट किया जाता है, तो these schemes are to ensure greater opportunity for people who have not had this in the past। वो इन कम्युनिटीज़ के लिए जो इनको पास्ट में जो इनको कुछ नहीं मिलता था, अपॉर्चुनिटी मौका नहीं मिलता था, अब वो उन स्कीमों से आज इनको मौका मिल रहा है कि ये आगे बढ़ सके, ये कुछ कर सके, ये तरक्की कर सके, ये देश के लिए कुछ कर सके, ये अच्छे अगर ये पढ़ेंगे तो अच्छे ओहदे पे अफसर बन सकते हैं, ऑफिसर्स बन सकते हैं। वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द मिड डे मील स्कीम। इसमें मिड डे मील स्कीम का है, बच्चे जो गरीब घर से हैं वो या तो कभी वो दोनों टाइम का खाना उनको नहीं मिलता, या तो एक दिन आधे दिन का खाना मिलता है, पूरे दिन का नहीं मिलता, तो वो पार्टली हंगरी घर से आते हैं। तो इस स्कीम से जो गरीब बच्चे हैं, एक तो स्कूलों में रोल बढ़ना शुरू हो गया और उनको पूरा खाना मिल गया। ये स्कीम फर्स्ट से लेकर 8वीं तक है। दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद cooked lunch। This Tamil Nadu was the first state in India to introduce this scheme। इंडिया में तमिलनाडु पहली स्टेट है जहां ये स्कीम लागू हो गई। 2001 में द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स टू बिगिन दिस प्रोग्राम इन देयर स्कूल्स विद इन 6 months। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, कहा कि ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स को कि इस स्कीम को 6 महीने के अंदर अपने स्टेट्स में या स्कूल्स में लागू कर दो। दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मनी पॉजिटिव इफेक्ट। इससे बहुत फ़ायदा हुआ। दिस इंक्लूड द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। इससे स्कूल का रोल भी बढ़ा, गरीब बच्चे स्कूल अटेंड करने लगे, एनरोल बढ़ गया। टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच एंड देन नॉट रिटर्न टू स्कूल, बट नाउ विद द मिड डे मील बीइंग प्रोवाइडेड इन द स्कूल देयर अटेंडेंस हैज़ इम्प्रूव्ड। टीचर्स का ये मानना है, रिपोर्ट दिया है कि पहले बच्चे जब लंच के लिए घर जाते थे वो स्कूल वापस नहीं आते थे, मगर जब से ये स्कीम मिड डे मील शुरू हो गई है तब से अटेंडेंस बहुत इम्प्रूव हो गई है, तादाद बढ़ गई है बच्चों की। देयर मदर्स हू अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रन एट होम ड्यूरिंग द डे नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो। पहले बच्चा जब घर जाता था उसकी माँ काम पे गई होती थी तो उसको काम छोड़ के आना पड़ता था और अपने बच्चे को खाना देना पड़ता था, मगर अब ऐसा नहीं है। जब से मिड डे मील स्कीम आई है तो उसको अपने वर्क को इंटरप्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिस प्रोग्राम हैज़ आल्सो हेल्प टू रिड्यूस कास्ट प्रेजुडिसेस बिकॉज बोथ लोअर एंड अपर कास्ट चिल्ड्रन इन द स्कूल ईट दिस मील टुगेदर एंड इन क्वाइट ए फ्यू प्लेसेस दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील। कहीं इससे बहुत प्रिविलेज ख़त्म हो गए, जैसे लोअर और अपर कास्ट के बच्चे एक ही स्कूल में मिड डे मील खाने लगे, और जो दलित वुमेन है वो खाना बनाने लगी। द मिड डे मील प्रोग्राम आल्सो reduces the hunger of poor students who often come to school and cannot concentrate because their stomachs are empty हो गया, खाली पेट आते थे और स्कूल में पढ़ाई की ओर कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे। इस स्कीम से बहुत फ़ायदा हुआ है गरीब बच्चों को। While government programs play an important role in increasing equality of opportunity, there is much that still needs to be done। सरकार बहुत कुछ करती है, सरकार हमारे लिए बहुत कुछ करती है, मगर लोगों को भी ये सोचना चाहिए, अगर सरकार हमारे लिए ये कर रही है हमें भी ये करना चाहिए। मसलन अगर सरकार हमें कोई चीज़ देती है तो हमें उसकी टेक केयर करना चाहिए। स्कूल में बिल्डिंग है उसका केयर कर, जो भी चीज़ें हमें स्कूल में दी गई है या जो भी सरकारी
چیزیں ہیں جیسے ہاسپٹلز ہے، روڈز ہے، ہم کو ان کا دیکھ ریکھ کرنا چاہیے. ان آفیشیلی ہمیں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ان چیزوں کا جو بھی سرکار ہمیں چیزیں دیتی ہے ان کا ہمیں لابھ اٹھانا چاہیے اور اچھی طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ غلط طریقے سے. While the midday meal program has helped increase the enrollment and attendance of poor children in school. مڈ ڈے میل اسکیم سے اسکول میں انرول بھی بڑھ گیا اور بچوں کی اٹینڈنس بھی بڑھ گئی. There continues to be big difference in the country between schools that are rich attend and those that are poor attend. Even today, there are several schools in the country in which Dalit children like Om Prakash Valmiki are discriminated against and treated unequally. These children are forced into unequal situations in which their dignity is not respected. This is because people refuse to think of them as equal even though the law requires it. Meal at a government school in Uttarakhand. What is the midday meal program? Can you list 3 benefits of the program? How do you think this program might help promote greater equality? Find out about one government scheme in your area. What does this scheme do? Who is this scheme set up to benefit? بیٹا مجھے امید ہے یہ ٹاپک آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اس کو اپنے گھر میں 1-2 بار ریڈ کیجیے گا تاکہ آپ کو پورا سمجھ آ جائے. اور آپ کو پتہ آج کون سی بیماری پھیلی ہوئی ہے تو اسکول بند ہے تو ہمارے پاس یہی آلٹرنیٹیو ہے. آف لائن آن لائن وائس کالنگ کے مادھیم سے ہم آپ تک کلاس سے پہنچا رہے ہیں. آپ سے میں گزارش کرتا ہوں آپ اپنے گھروں میں کتابیں کھولیے اور پڑھیے اور جو یہ اسٹے ہوم اسٹے سیف کا جو لاگو ہے اس کا پالن کرے تاکہ تبھی ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں. بھیڑ بھاڑ علاقوں میں نہیں جانا ہے، مارکیٹ پلیس میں نہیں جانا ہے، ماسک کا استعمال کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کو صاف کرنا ہے کچھ کھانے سے پہلے، بنا ہاتھ دھوئے یا سینیٹائز کیے کچھ کھانا نہیں ہے کیونکہ اس سے بیماری ہو سکتی ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. اللہ حافظ.